राधे राधे प्यारे मित्रों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति साधना को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखें। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है। आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं जिनका दान नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों को दूसरों को देते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 7 चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज है जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी उधार न दें। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। वीडियो में आगे जो आपको बताया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। यह सबसे पहली चीज है, पत्नी के गहने। स्त्रियों के आभूषणों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो कि अपने गहने पसंद नहीं आती हैं और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से माँ लक्ष्मी जी को रुष्ट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो। दूसरी चीज है झाड़ू। झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दे। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दे या कचरे में ना फेंके, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपाकर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर न पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाने चाहिए। यदि आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। झाड़ू को पैर लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखती है तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आए। कभी भी आपको घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही
आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हो तब भी आपकी तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। तीसरी चीज, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है, इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं, उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दें। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे हैं, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए, जिससे घर पर महालक्ष्मी की कृपा होती है, वहाँ पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी ना दे। दोस्तों, पांचवी बात, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूरत है, साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर का चकला, बेलन और तवा, जी हाँ, आपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। यह चीजें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। ये माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला, बेलन या तवा दूसरों के उपयोग के लिए कभी ना दे, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। दोस्तों, छठवीं चीज है नुकीली वस्तु, जैसे चाकू, कैंची आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने और रिश्तों की खराबी होने की भी आशंका रहती है। कई बार लोग अन्य चीजों के साथ स्टील के बर्तनों को भी दान में देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और झगड़े होते हैं। इसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, इसलिए स्टील के बर्तन दान करने से बचना चाहिए। अगर आप भी स्टील के बर्तन दान करते हैं तो आगे से ना करें। कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सातवीं चीज है फटे हुए ग्रंथ और किताबें। माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी 7 चीजें जिनको दान नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारे चैनल भक्ति साधना को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। प्यारे मित्रों, आपकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।